सबसे तो पहले आपको मानसी जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने केवीसी 17 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम आपसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके की आपकी जर्नी रही। थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी जर्नी का बताती हूँ। मेनली मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो अप्रैल में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तो वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन टीवी के थ्रू किया। तो ये मैंने पहली बार अप्लाई किया था केबीसी के लिए। तो टीवी पे क्वेश्चन आया था, उसको व्हाट्सएप के थ्रू उसका आंसर किया। एंड उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है, फ़ोन आता है एंड फ़ोन के थ्रू वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन आया कि मुंबई में आपको ऑडिशंस के लिए आना है। तो मुंबई में ऑडिशंस के लिए मैं गई थी इन मई 24th। तो वहाँ पे मेरे ऑडिशन हुआ, इंटरव्यू और जीके टेस्ट। तो जीके टेस्ट में उनकी कट ऑफ होती है 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। उस कट ऑफ को मैंने पास किया एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जाके वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पर्सनालिटी रिलेटेड एंड कुछ जीके क्वेश्चंस एंड वो सब होने के बाद मुझे अभी 21st ऑफ अगस्त को कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई हैव टू कम टू मुंबई फॉर शूटिंग। तो मतलब जितना इजी हम केबीसी में जाने की सोचते हैं उतना इजी नहीं है। उतना इजी तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो मुंबई में जब ऑडिशंस के लिए गए थे वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइंस में वेट करना पड़ा और काफ़ी सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़े। जीके टेस्ट की बात करें तो जीके टेस्ट के क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे आसान नहीं थे। काफ़ी बड़ी रेंज थी क्वेश्चंस की, चाहे वो हिस्ट्री हो या जोग्राफी हो, कुछ भी हो, तो काफ़ी बड़ी रेंज ऑफ क्वेश्चंस थे। एंड इवन इंटरव्यू में कुछ लोग आते हैं कि मतलब अपनी स्टोरीज बनाते हैं, बट इफ़ यू आर रियल, अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाओगे तो दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि टीवी पर क्वेश्चन आया, हमने उसका आंसर दे दिया, हमें बुला लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हाँ, बहुत इतनी सारे जल्दी, आपको टेस्ट हाँ। पास करके हाँ, तब आप एक हॉट सीट पर पहुंच पाते राइट हैं। राइट। इवन जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए भी बैठते हैं तो वो जर्नी भी काफ़ी मुश्किल रहती है। हमें यहाँ पे टीवी पे बैठ के देख के लगता है कि ये इतनी देर में आंसर क्यों कर रहे हैं, बट वहाँ पे प्रेशर ही कुछ और होता है। तुम्हें सही भी जवाब देना है और टाइम पे भी देना है, तो वो भी काफ़ी मुश्किल रहता है। तो आपने सोचा था कि मुझे केबीसी करना है? मुझे केबीसी मैं स्टार्टिंग से देख रही हूँ, जब से मुझे याद है मैं तब से केबीसी टीवी पर देख रही हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हॉट सीट पे पहुँच पाऊँगी। इस साल मैंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो ट्राई किया और वो आ गया, तो दैट वाज नाइस थिंग। आपने आप अपनी जो जर्नी है, एजुकेशन की जर्नी, वो कैसे क्या है, एक बार वो भी बताएं। ओके। तो मेरी स्कूलिंग यहीं पे LIG फ्लैट्स में, लोनी रोड, DAV स्कूल से हुई है। एंड मैंने अपनी 11th 12th भी DAV से ही की है, श्रेष्ठ विहार से। उसके बाद मैंने बीटेक के लिए अप्लाई किया और मैं इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से बीटेक की है मैंने कंप्यूटर साइंस में। और फिर उसके बाद मेरी प्लेसमेंट कॉलेज से ही लगी और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अभी इस वक्त काम कर रही हूँ। आपने एक रोबोट भी बनाया है। हाँ, जिसका काफ़ी जिक्र भी हुआ था बहुत केबीसी में। जिक्र उसका आजकल, मतलब पूरे भारत में उसका आप एक रोबोट का जिक्र हो रहा है। हाँ जी। और अब उसको एक नया नाम दिया गया है। आपने कुछ नया नाम भी दिया उस रोबोट को। हाँ, तो उस रोबोट का नाम है बसंती। बसंती। तो वो हमने एक ऑफिस में बनाया था वो रोबोट। एंड उस टाइम पे ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये केबीसी तक पहुंचेगा और अमिताभ बच्चन सर के सामने जाएगा। बट हमने बस शोले की मूवी से इंस्पायर होके वो हमने उसका नाम बसंती रखा था, बसंती द डांसिंग रोबोट। तो वो रोबोट काफ़ी ज़्यादा अमिताभ बच्चन सर को भी बहुत पसंद आया। तो क्या रिएक्शन था उस वक्त आपके सामने? अमिताभ बच्चन बैठे हुए थे, लोगों को मतलब एक साक्षात देखना अमिताभ बच्चन को लोगों के लिए एक सपना होता है, और आपने उनको देखा। तो जब आपने उनको बताया कि इस रोबोट का नाम बसंती है, तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? उनका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। तो अगर हम देखें तो इवन शूटिंग के टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने उनसे बोला था कि कोई डायलॉग सुनाइए शोले का। 50 साल हो चुके हैं शोले को। तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही बसंती की बात सामने आई उन्होंने अपना फेमस डायलॉग तुम्हारा नाम क्या है बसंती वो सुनाया। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने दोनों दिन उस रोबोट की बात की और सभी ऑडियंस को भी बताया, तो उनका काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। काफी अच्छा लगा रिएक्शन। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। तो आपने जो प्राइज मनी जीती है 25 लाख, ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और यहाँ तक लोगों के लिए पहुँचना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। क्योंकि पहली बात तो हॉट सीट तक पहुँचना वहाँ तक बड़ी बात होती है, फिर इतनी बड़ी अमाउंट जीत कर आना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, परिवार हैं, कैसी खुशी हो रही है उन लोगों को?
सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे जब से कॉल्स ही आए जा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी, चाहे वो ऑफिस से हो या कॉलेज से हो या फिर सोसाइटी से ही क्यों ना हो। तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं और काफ़ी कॉल्स भी कर रहे हैं। एंड फीलिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, जब से सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग फील हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने भी बताया था कि आपका एक सपना था कि माइक्रोसॉफ्ट में जाना। हाँ जी, वो सपना आपने कैसे पूरा किया? माइक्रोसॉफ्ट में जाने का मेरा शुरुआत से सपना था। इवन जब मैं कॉलेज में गई तब मैं देखती थी अपने सीनियर्स को कि ये माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है, तो शायद मैं भी कभी हो पाऊँ। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें जिसके बारे में मैंने केबीसी में बताया था, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में आ पाई। और उस कंपटीशन में कुछ 200 के अराउंड लोगों का सिलेक्शन हुआ था एंड उनको इंटर्नशिप मिली थी। तो उस कंपटीशन में मुझे डायरेक्टली कंपटीशन पास करके विदाउट इंटरव्यूज़ मुझे माइक्रोसॉफ्ट में आने का मौका मिला। एंड फिर उसके बाद से मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। इंटर्नशिप करने के बाद मुझे डायरेक्ट ऑफर मिला प्लेसमेंट के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट में, और अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आप जापान भी गए थे? हाँ, वो जैसे कि मैंने केबीसी में बताया था, 11th क्लास में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था। एंड वो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से था, जिसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एंड एक आइडियाथॉन जिसे हम कहते हैं कंपटीशन काइंड ऑफ, वो हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, एक आइडिया दिया था एंड उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और पूरा जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड मुझे एक जापान जाने का मौका मिला, नारा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस पर्टिकुलर कॉलेज में वहाँ पे जाके मैंने रास्पबेरी पाई के बारे में सीखा और वही रास्पबेरी पाई की टेक्नोलॉजी बसंती में यूज़ हुई है। तो अब आगे आपकी जर्नी क्या है? आपने क्या सोचा है आगे के लिए? आगे के लिए अभी तो मैं अब जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेनली यहाँ पर मैं भारत में ही कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ माइक्रोसॉफ्ट में भी, और अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी के साथ ही मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी को रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, चाहे हम यूपीआई की बात ले लें या फिर कोई स्पेस मिशंस की बात ले लें या कितनी भी देख लें, तो बहुत प्रगति हमारे भारत में भी हो रही है। तो मैं यहीं पे अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मेरा यही है कि मैं भी माइक्रोसॉफ्ट में ही हूँ, बट आगे मुझे कुछ और करने का मौका मिलता है तो मैं उससे कतराऊँगी नहीं। तो मतलब आप चाहते हैं कि जो कुछ किया जाए अपने भारत में रहकर अपने भारत के लिए ही किया जाए? हाँ जी, वही चीज़ कि पहले सोच कुछ और थी कि हमें भारत से बाहर जाके सब कुछ करना, मतलब लोगों को कि पैसे काफ़ी मिलते हैं बाहर जाके एंड देयर इज़ रिकॉग्निशन बाहर एज वेल, बट अब ऐसा नहीं है। इंडिया भी काफ़ी टेक्नोलॉजी को रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कर रही हैं, काफ़ी स्कीम्स हैं, एआई पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो भारत में ये सब क्यों ना किया जाए। काफ़ी चीज़ें हमने मिस कर दी मे बी, जैसे कि काफ़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओज़ हैं जो इंडियंस हैं एंड ऑल हैं, तो वो चीज़ें हम शायद मिस कर चुके हैं, बट आगे वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो जो भी करना है यहीं पे करना है। आपने बताया था कि केबीसी में ही कि आपका एक सपना भी है मदर को घुमाने का। वो हाँ क्या जी। सपना है? हाँ। वो भी एक सपना बड़ा जिक्र हो रहा है क्योंकि आपके जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनका काफी जिक्र हो रहा है। अब पब्लिक उनको देख रही है, उनको मोमेंट्स पर बात कर रही है कि आपके छोटे सपने हैं, जिस तरीके से आपने रोबोट बनाया उसके बहुत जिक्र हो रहा है। तो ये भी एक जिक्र बड़ा हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। मम्मी का शुरुआत से ही था, जैसे मम्मी ने ही बताया था कि वो मूवी देखने के बाद और उस गाने के बाद कि वेनिस जाना है इटली में, एंड उन बोट्स में जाने का उनका बहुत मन है। तो मेरा भी यही था कि ठीक है मम्मी के साथ अब ये जो धनराशि आई है मम्मी को वेनिस लेके जाना है। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मानसी शर्मा जी केबीसी में इतना अच्छा जीत कर आए हैं, इतना अच्छा नाम हो रहा है, सोसाइटी में नाम हो रहा है, आस पड़ोस में उनका नाम हो रहा है, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो मुझे इतनी हो रही है कि मैं शब्दों में तो नहीं बता सकती, उस खुशी को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने तो एक लाइन है कि अ ड्रीम बिकम्स रियलिटी दैट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम। मतलब ये वाली फीलिंग है कि सपना एक जो सच हो गया लेकिन अभी भी सपना ही लग रहा है वो, बिल्कुल भी मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि केबीसी में जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, कैसे करेंगे, और पहुँच के इसने इतना मतलब प्राउड फील कराया ना वहाँ पर। और अमिताभ सर को देखना, उनसे बात करना, जो तो कभी हम बहुत से लोग सपना होता है। लोग मुंबई जाते हैं, उनके गेट के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचा के आ जाते हैं कि भाई हम अमिताभ सर के बंगले के बाहर खड़े हुए हैं, और हम उनसे सामने 4 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, और आमने सामने मैंने तो आपने देखा होगा बात भी की है उनके साथ में। बस मतलब
मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए क्या कहा जाए। मोमेंट अलग होता हाँ, है। ये मोमेंट एक अलग है। और इसने तो जितना अच्छा किया है ना वो सब देख ही रहे हैं कि इसने जो क्विट किया है 50 lakhs पर, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसका एक स्टेप था, क्योंकि ये इसका ये था कि मुझे हार के नहीं आना है। बिल्कुल। मतलब अमाउंट वाली बात नहीं थी कि अमाउंट कितना जीता है। हाँ, हाँ amount की बात हाँ, नहीं होती है कि क्योंकि ये होता है खुद कि माइक्रोसॉफ्ट में बिल्कुल। आप समझते हैं कि पैसे वाली तो कोई बात ही नहीं है। बट इसका ये जो ये लेके गई थी ना, इसका मोटिव ये था कि मम्मी मुझे हार के नहीं आना है, जब क्विट करके आऊँगी। और वो भी क्विट भी किया इसने, कितने ग्रेसफुली किया है। आपने देखा होगा जो आंसर था, इसने कोई और ऑप्ट किया ही नहीं। पहले ही इसने कोलंबिया बोला और क्विट करने के बाद भी कोलंबिया ही बोला। और आपने अमिताभ सर का रिएक्शन देखा होगा कि वो जैसे चाहते थे कि ये 50 lakhs जीत जाए। वो मतलब वो चाहते थे कि ये जवाब दे, बट जब इसने क्विट करना चाहा तो उन्होंने कहा कर लीजिए क्विट। तो बस मतलब इसने इतना अच्छा, मतलब हर जगह इतना प्राउड फील कराया है ना। इसकी कुछ बातें, जैसे ना एक बार मैं स्कूल गई थी इसकी, जैसे इसने बताया 11th-12th में ये DAV श्रेष्ठ से पढ़ी है। तो जब जापान का इसका वो चल रहा था तो मैं इसकी एक टीचर से मिली थी, मैथ्स की टीचर थी इसकी। तो मैं उनसे ऐसी बात कर रही थी, तो मतलब ज़्यादा टाइम इसको स्कूल में जाते हुए हुआ नहीं था अभी इन्होंने। तो उन्होंने एक लाइन कही थी, शी इज़ वन ऑफ द जेम्स ऑफ आवर स्कूल। और मतलब मैं अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आप सोचो कितना अच्छा लगता है अगर आपके बच्चे के लिए कोई इतनी अच्छी बात कहे। तो मेरे बच्चों ने मुझे कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी इनकी शिकायत आ रही है या कभी कोई कुछ हो रहा है, ऐसा हमेशा। मोमेंट है जो आपको याद आ रहा हो कि मानसी शर्मा जी ने मतलब एक आपको एक अलग मोमेंट याद आ रहा हो, बचपन का हो या कोई ऐसा बचपन का प्राउड मोमेंट और हो? प्राउड मोमेंट तो मैंने अभी बताया जस्ट जी, आपको, जी, जी, जैसे। बिल्कुल। और हमेशा इसके आप अगर देखेंगे, इसके इतने सारे मेडल्स वगैरह घर में रखे हुए हैं, इतनी ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं, डेक्लेमेशन हो या डिबेट हो, हर जगह स्कूल में हर जगह पार्टिसिपेट करती थी ये। और बेस्ट मोमेंट मैंने अभी बताया जो इसकी टीचर ने मुझे कहा था। और इसके अलावा सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा था जब ये इसने जन्म लिया था ना। जैसे ही सिस्टर ने इसको मेरी गोदी में दिया, शी स्माइल सो नाइसली कि मैं मतलब अब मेरे पास वो कैसे बताऊं कि मैं इतनी खुश थी ना। और सबसे बड़ी बात, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसका नाम भी इसके जन्म से पहले रखा हुआ था हमने। ये तो पैदा वो भी नहीं एक होते से पहले। मूवी का मेरे को डायलॉग याद आता है, बेटी बेटों से कम नहीं हाँ होती जी। जी, वो बिल्कुल बिल्कुल हमारी दो, भी बेटी बिल्कुल डॉक्टर है जी। बिल्कुल। तो वो एक हाँ मूवमेंट जी, जो है वो बिल्कुल हाँ है। जी, बिल्कुल आज कर दिखाया बिल्कुल कि जो बेटे नहीं कर पाते वो बेटियों ने बिल्कुल भी कर बिल्कुल। दिखाते हैं, बट ऐसा मेरे नहीं ना है। टचवुड दोनों ही बच्चों ने मेरे को जी। प्राउड फील नहीं, कराया हुआ है। कहने का बस, मतलब ये है हाँ कि जी, एक जो बेटियों बस। को पीछे हाँ, समझा पीछे जाता समझा है, जाता है, वो ना बस। समझ के आज हाँ बेटियां जी, भी कितने आगे बढ़ रही जी। हैं वो आप देख ही रहे हैं। उसके पीछे भी मेरा एक वो रहा है कि सपोर्ट मेरे पापा ने। जैसे कि अब अगर आप सोचोगे हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी थी, जी, जी। वहाँ लड़कियों को इतना पढ़ने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन मेरे पापा और मेरे मम्मी जो थे, उनका ये था, मेन फोकस पढ़ाई पर रहता था। और चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि जैसे क्या होता था, 12th कर ली अब शादी कर दो इनकी, ये होता था मोस्टली। लेकिन मुझे घर से सपोर्ट मिला हमेशा कि नहीं, ये पढ़ रही है, जब तक ये पढ़ेगी हम इसको पढ़ाएंगे। और मैं पढ़ी भी और अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ 28 ईयर से। तो वही चीज़ मैंने अपने, बस एक ही मोटिव था कि इनको पढ़ाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, बच्चों को मुझे अपने पढ़ाकर अपने, ये नहीं कि हमारे ये मुंह देखें कि हम इनके लिए क्या करेंगे, बट ये अपने पैरों पर खुद खड़े हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है हमारी, आज ऐसा उनके होना लिए ये चाहिए। प्राउड बहुत मोमेंट प्राउड है मोमेंट है, हाँ। कि आपको घुमाने का जो उनका एक बस, सपना था वो हाँ भी एक वो पूरा कर हाँ, रही है। बिल्कुल। वो भी उसके ने मतलब उसने वहाँ जाकर ये चीज़ याद रखी। और मैं तो शायद मेरे ख्याल से इसको बहुत पहले कभी बताया था, और मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि इसने ये मोमेंट इसको कहाँ से याद आया। लेकिन इसने याद रखा कि मम्मी ने बताया था कि मुझे वेनिस घूमना है। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मानसी शर्मा जी ने इतना अच्छा खेला केबीसी में, क्या कहेंगे सर? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जब ये खेल के बाहर आई है और उसके बाद जब हम खेलने के बाद मार्केट में थे, तो सबसे पहले फ़ोन कॉल मेरे फ्रेंड्स का आया। और उन्होंने जब मुझसे ये पूछा कि आप कहाँ पर हो और हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि आप कुछ छुपाइए मत, हमें क्लियर बताइए, क्योंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि हम लोग केबीसी में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप, मैंने उन्होंने कहा मैं भी मुंबई में हूँ। तो बोले आप मुंबई में और अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं। तो और हमने ये ऐड आपका टीवी पे देखा है, और हम अभी आप तुरंत दिल्ली आइए और हमसे मिलिए, और हम इसका मानसी और आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो ये प्राउड मोमेंट जो होता है वो कितना फील करते हैं अभी उसको? मैं इसको बहुत ज़्यादा, कहते हैं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मेरे बच्चे मुझे इतना ज़्यादा प्राउड फील कराएंगे कि मुझे बाहर के लोग
आके ये बोलें कि कहते हैं शर्मा जी आइए हर मीटिंग्स में आप बैठिए। मैं मंदिर में, हमारे जो कहते हैं कॉलोनी का मंदिर है, वहाँ पर कुछ लोगों ने मंगलवार को एकत्र होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे अनुपस्थिति में भी मानसी का और मेरा नाम लेकर हमें कॉल किया कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आइए सामने। और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी क्लैपिंग्स और तालियां बजवाईं। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि हमने किसी के लिए भी इस धार्मिक संस्थान में तालियां नहीं बजवाते हैं, लेकिन मानसी ने जो काम किया है, जहाँ तक पहुँची है, उसके लिए क्लैपिंग बजाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए इतना प्राउड मोमेंट था हमारी सोसाइटी के लिए कि इसको लोग अपने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि किस तरीके से आप लोगों का स्वागत किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों में आज भी खुशी है। कई लोगों से मैं बात कर रहा था तो कई लोग कह रहे थे कि हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, क्योंकि तमाम लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत से लोग आ चुके हैं और बहुत से लोग आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आपके घर तो आएंगे, लेकिन पहले आपको हमारे घर आना है बिटिया को लेकर। वो सम्मान कहते हैं हम अपने घर में करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जो हमें हमारे धर्म से भी जुड़ी है, मानसी ने वहाँ पर सबसे पहले जो अब इंट्रोडक्शन हुआ उसमें हाथ जोड़ के सबका अभिवादन किया, और जबकि जो बाकी कैंडिडेट थे उन्होंने हाई करके अभिवादन किया और मानसी ने हाथ जोड़ के अभिवादन किया। और मेरे कॉलोनी को सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छी लगी कि एक संस्कार जो आपने दिए हैं वो वहाँ पर भी नज़र आए। और दूसरा केबीसी खेलने से पहले इसने अपने दादा और नाना दोनों को याद किया, और अमिताभ जी से उनके भी याद करने के लिए वजह बताया कि वो मेरा सपोर्ट करते थे और वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद वो मुझे जहाँ पर भी होंगे वो ज़रूर सपोर्ट कर रहे होंगे। तो कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ रहा हो मानसी जी का, कि कोई ऐसी चीज़ हो स्कूल की, कोई बात याद आ रही हो, कुछ ऐसा है मोमेंट? हाँ, मूवमेंट है। मानसी जब कहते हैं 3rd क्लास में थी तो इसे कहते हैं एक रोल प्ले मिला था लक्ष्मीबाई का। तो वो रोल प्ले के बाद मुझे ये लगा, अब भी जब भी याद करता हूँ कि शायद वो रानी लक्ष्मीबाई का जो रोल प्ले किया था वो अभी तक इसके अंदर मौजूद है।